नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। जाहिर है आप ये आवाज़ सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई अमिताभ बच्चन की आवाज़ को कॉपी कर उसका अपने विज्ञापन में इस्तेमाल करे तो जाहिर है आप धोखा खा सकते हैं और उस विज्ञापन से प्रभावित भी हो सकते हैं। ऐसे ही कई वाक्य फिल्म स्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ हुए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक सूट दाखिल किया। उन्होंने कहा कि कई लोग विज्ञापन में बिना उनकी अनुमति के उनकी फोटो का, उनकी आवाज़ का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के लोगों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अमिताभ बच्चन की इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अमिताभ बच्चन एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं। उनकी आवाज़ का, उनकी फ़ोटो का अगर कोई उनकी मर्जी के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर इस्तेमाल करता है तो ना सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है बल्कि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो कोर्ट ने ऐसे सभी विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया जिसमें उनकी आवाज़ का बिना इनकी अनुमति के इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अमिताभ बच्चन की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ का इस्तेमाल कर एक लॉटरी में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उस लॉटरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ हूबहू डाली गई है और लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के गोरख धंधों पर रोक लगाई जानी चाहिए। कुछ और मामलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग टी शर्ट पर उनकी फ़ोटो छापकर बेच रहे हैं, जबकि इसके लिए उनसे किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है। हरीश साल्वे का कहना था कि इस तरह के तमाम मामलों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जाहिर बात है, अमिताभ बच्चन जाने माने फिल्म अभिनेता हैं। उनकी आवाज़ से, उनकी फ़ोटो से लगे हुए उत्पाद अगर बाजार में बिकेंगे और वो भी उनकी अनुमति के बिना, तो इससे अमिताभ बच्चन को दोहरा नुकसान हो सकता है। एक तो उन्हें आर्थिक नुकसान होगा क्योंकि उस विज्ञापन में उनके नाम का, उनकी फ़ोटो का, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन उसका कोई पैसा उन्हें नहीं मिलता। और दूसरा, कई ऐसे फर्जी विज्ञापन हैं जो लोगों को ठगने की नीयत से बनाए जाते हैं और उसमें गलत तरीके से सुपरस्टार की आवाज़ अगर डाली जाएगी तो लोगों के भ्रमित होने की आशंका और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन की याचिका स्वीकार की और तुरंत प्रभाव से सभी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।